होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। सागर संभाग के दमोह जिले के पथरिया कृषि उपज मंडी में सोमवार को समय हड़कंप मच गया जब बिना किसी पूर्व सूचना के व्यापारियों ने अनाज खरीदी से हाथ खड़े कर दिए। खरीदी बंद होने से नाराज किसानों ने मंडी परिसर में जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई। अचानक बने हालातों से मंडी में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों का कहना था कि वे सुबह से नीलामी की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन व्यापारियों ने बिना कारण खरीदी करने से इनकार कर दिया। इससे किसानों की मेहनत, समय और खर्च बेकार चला गया। आक्रोशित किसानों ने एकजुट होकर मंडी परिसर में नारेबाजी की और मंडी का मुख्य द्वार बंद कर दिया, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से संवाद कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी उपज की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी और समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व भावांतर भुगतान में करोड़ों रुपए की कथित गड़बड़ी सामने आई थी। इस मामले में 5 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी कार्रवाई के विरोध में अन्य व्यापारियों ने मंडी नीलामी में हिस्सा नहीं लिया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मंडी परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। एसडीएम निकेत चौरसिया ने व्यापारियों को एसडीएम कार्यालय बुलाकर अनाज खरीदी को लेकर चर्चा की और स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं पथरिया थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर पहले 3 आवेदनों के आधार पर 3 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जबकि बाद में प्राप्त 2 अन्य आवेदनों पर भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद किसानों ने प्रदर्शन तो समाप्त कर दिया, लेकिन मंडी व्यवस्था और व्यापारियों के रवैये को लेकर किसानों में असंतोष बना हुआ है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नहीं कर रहा है, कोई सूचना नहीं है पहले से हमारे खिलाफ में, और हमारे मान लिया है अब डाक कर नहीं रहे। अगर डाक नहीं हो रही है मंडी में तो हमारे भी गेट बंद कर रहे हैं मंडी से, फिर एक गोरा बाहर भी नहीं जाए भीतर भी नहीं आए। हमारे परेशान हो रहा है तो सब परेशान हुए। कितने किसान होंगे? मतलब किसान परेशाान, हमारे एसडीएम के पास भी जा रहे हैं और उसे आवेदन भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब किसान परेशान है, सबको काम चल रहा है, बे अपना माल उन्हें खरीद लो, बे ले जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमारे अकेले मूर्ख के अपनो काम धाम छोड़ के अपनी मशीनें हमारे भी चल रही, सिंचाई कर रहे हैं। हमारे काम धाम छोड़ के माल बेच भी आए, नहीं बेच रहा हो तो नहीं बेच रहा हो तो या तो फिर उनको काम भी नहीं हुई कि मंडी को कोई काम नहीं हुई कि गेट बंद करवा रहे हैं। सीधी बात। क्या नाम है, कहाँ से हो आप? देवरिया सिंह राजपूत। यहाँ पर हम लोग अपना अनाज बेचने आए थे तो यहाँ पता चला कि कोई व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है। तो जब पता लगाया कि खरीदने तैयार क्यों नहीं है तो सुनने को आया है कि कुछ व्यापारियों के ऊपर एफआईआर हुई है। तो उन व्यापारियों के संगठन में पूरे व्यापारी एक होकर और मंडी में अनाज खरीदने से उन्हें मना कर दिया। सूचना मिली थी कुछ आप लोगों को? कोई सूचना नहीं, पूर्व सूचना कोई। हम लोग तो कल से यहाँ ट्रैक्टर लेके आ गए मंडी। क्या चाह रहे से यहाँ खड़े हैं, कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई कि यहाँ मंडी में कोई अनाज नहीं खरीदा जाएगा, कि वह व्यापारी खरीदेंगे नहीं। यदि ये पूर्व सूचना मिली तो हम किसान अपने घर बैठते, यहाँ क्यों खड़े रहते? क्या नाम है, कहाँ से हो आप? भैया हमारा नाम सुल्तान सिंह, हम खिरिया से हैं। मैं सुबह 5 बजे का आया हूँ, सोयाबीन लेकर आया हूँ। तो व्यापारी लोग अभी तक आए नहीं, 12 बजने को हो रहे हैं, डाक शुरू नहीं हुई है। और कारण बताया जा रहा है कि 3 व्यापारियों पर एफआईआर हो चुकी है, तो गड़बड़ी पाई गई है, उस कारण से वो लोग आ नहीं रहे। बाकी व्यापारी भी सब एक साथ हैं बिना सूचना के। कल कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया था कि मंडी चलेगी या नहीं खुलेगी। सभी किसान लोग परेशान हो रहे हैं और हमारी भी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी डाक कराएं। क्या नाम है? भानु प्रताप। कहाँ से? ग्राम लखनऊ। किसान के बीच में तो कोई विवाद नहीं हुआ है। दरअसल कुछ दिवस पूर्व एक जांच दल के द्वारा कुछ जांच की गई थी, जिसमें भावांतर योजना के अंतर्गत जो सोयाबीन की खरीद हो रही है उसमें स्टॉक वेरिफिकेशन में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसमें 5 व्यापारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करी गई। और जिस कारण से वो जो व्यापारी हैं उनके द्वारा आज माल खरीदी नहीं किया गया। शेष बोलीदार व्यापारी भी नहीं वहाँ पर उपस्थित हुए, जिसके कारण किसानों के द्वारा चूँकि माल पूर्व से लाया जा चुका था, इसलिए उसमें वो उन लोगों के द्वारा थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त किया गया।
सर 5 व्यापारियों पर एफआईआर होनी थी, 3 पर हुई थी। 3 पर एफआईआर हुई थी, लेकिन उसमें बाद में जब मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई और तो बाद में जो कि किस तरह से 5 के एवज में 3 की एफआईआर क्यों कराई गई, तो उसमें जब पता लगा कि उनके पंचनामे वगैरह उनके पास शायद नहीं थे, बाद में उनको भिजवाए गए और उसमें 2 लोगों को और शामिल कराए गए। ऐसा थाना प्रभारी ने बताया है कि 3 लोगों के विरुद्ध जो एफआईआर हुई है उसमें इन 2 लोगों को भी शामिल किया। सर मंडी सचिव द्वारा ये एफआईआर की गई थी, लेकिन उनके द्वारा 2 लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई सर? अब ये मंडी सचिव से पूछना पड़ेगा। नहीं, उसमें तो 5 लोगों के विरुद्ध हुई है। सर जैसे आज डाक नहीं हो पाई है तो सर कल से डाक सुचारू चलेगी कि अभी ये व्यापारियों का, चूंकि मुख्य व्यापारी जो खरीदार हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, अब वो और बोलीदार चूंकि नहीं आए हैं, मैंने सबके व्यापारियों की मीटिंग ली है और उनसे अनुरोध किया है कि आप लोग जाइए, बोली लगाइए भाई उसमें, है ना, और जिससे किसानों को असुविधा ना हो। वो किसानों को जल्दी ही सूचित किया जाएगा इस बारे में। मंडी के जो प्रशासन के आदमी हैं उन्होंने एक आवेदन लाकर प्रस्तुत किया था जिसमें कलेक्टर साहब का आदेश था, तो 3 फर्मों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर करने को आवेदन किया था, तो जिन पर सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। उसके 2 दिन बाद उन्होंने फिर से एक आवेदन दिया है जिसमें 2 फर्मों के और नाम दिए हैं जो भावांतर योजना में गड़बड़ी में संलिप्त हैं, तो उनके भी नाम उसमें बढ़ाए गए हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।